हे व्हाट्सअप पीपल, पढ़ाई साथी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा के कुछ सवालों को हल करके देखेंगे। हम इस वीडियो में बेसिकली अलजेब्रा के जोड़ और घटाव का जो है सवालों का हल करेंगे। तो साथियों, अगर आप अलजेब्रा का जोड़ घटाव का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए और इजीली इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपको बनाना भी नहीं आता है तो आप इसे देखकर सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको सिखाते हैं किस तरीके से आप बनाएंगे, या आप जो है प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं और नोटबुक पर इसे पुट कर कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आओ सीखते हैं कि किस तरीके से हम अलजेब्रा के जोड़ बनाएंगे। ठीक है ना। अलजेब्रा के जोड़ बनाने का या घटाव बनाने का सबसे आसान तरीका है कि भाई साहब, उसका सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि क्या एक ही तरह के चार मान को आपस में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में तो नहीं बताएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बना दिए हैं। तो उसका लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में है या मैं कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर दूंगा, कहीं भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से खोज के जो है ना उस पे उस वीडियो को देख सकते हैं, या आई बटन में भी उसका हम लिंक दे सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट को पहले क्लियर कर ले, इसके बाद ही आप सवालों को बनाने के लिए आएँ, ताकि जो है आप बेहतर तरीक़ा से समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एक ही तरह के चार मान को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है ना। एक ही तरह के चार मान किसे कहते हैं? चार मान कहते हैं एक्स वाले पद को। ठीक है ना, एक्स वाले पद को, जो एक्स होता है, वाई होता है। चार मान कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर जेड तक होते हैं, और अदर जैसे अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकते हैं चार मान। ठीक है ना, संख्यात्मक मान नहीं, संख्या वाले मान को अचर मान कहेंगे। और ये जो चर हैं उसमें ए से लेकर जेड तक के जो लेटर होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो कहना है कि एक ही तरह के चार मान को आपस में जोड़ा जाता है, मतलब एक ही तरह के चार मान के जोड़े जाएंगे। चलिए अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे 7x जोड़ 3x है, तो ये आपस में जुड़ेगा क्या? बिल्कुल यस, जुड़ेगा। जुड़ेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि एक ही तरह के चार मान है। देखिए यहाँ पर चार मान क्या है? x है, यहाँ पे भी चार मान x है। लेकिन अगर हम आपको बोले 7y जोड़ 3x, तो इसे आप जोड़ सकते हैं क्या? तो इसे आप जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट में साफ साफ लिखा है कि एक ही तरह के चार मानों को जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए चार मान, एक y है और एक x है, तो दो अलग अलग चार मान है, तो कि इसे जोड़ेंगे नहीं, ये कभी जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे आप क्लियर कर लिए हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं सवालों को। ठीक है ना, मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये हैं 7x और ये 3x, यानी कि 7x और 3x मिल के कितने हो जाएंगे? 10x होंगे कि नहीं? क्योंकि जोड़ना है। अगर आपके पास, मान लीजिए अगर आपके पास 7x है और किसी ने आपको 3x दिया, तो कुल मिला के कितने x होंगे? 10x हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखिए कि ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। सबसे पहले आपको तो यही चेक करना है कि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। यस, ऑब्वियसली जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों चार मान एक ही तरह के हैं। तो 9a जोड़ 4a, तो 9 4 कितने हो जाएंगे? 13, और a में a जोड़ेंगे तो a ही होंगे। ठीक है, अब ये देखिए घटाव का सवाल आ गया। घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि एक ही तरह के चार मान को आपस में जोड़ा जाता है, जोड़ा ही नहीं जाता है। यहाँ पे हमने लिखना भूल गया भाई साहब, उसे क्या किया जाता है? घटाया भी जाता है। ठीक है ना, एक ही तरह के चार मान को आपस में घटाया भी जाता है, यहाँ तक कि गुना भी किया जाता है एक ही तरह के चार मान को। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10y है और माइनस के 2y है। तो 10y में से अगर हम माइनस के 2y को हटा देते कितना हो जाएगा? यानी 10 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8, और y का y हो जाएगा, यानी 8y। ठीक है ना। अब देखिए ये 6m है और यहाँ पे m है। यहाँ पे m है, इसका मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1m होगा। तो 6m में से 1m जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 5m बच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जोड़ और घटाव का दोनों का मिक्स है, तो ये किस तरीके से बनाएंगे? इससे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले चर मान को चर मान के साथ जोड़ना है और अचर मान को अचर मान के साथ जोड़ना है। तो देखिए ये x वाले पद हैं, और अब जो है कहाँ पर x वाले पद है? तो x वाले पद एक ये भी है। ठीक है ना, 5x को अब हम 2x में जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 5x प्लस की है और 2x माइनस की है, यानी कि 5 में से 2 जाएगा तो कितने बच जाएंगे? यानी कि 5 में से 2x जाएगा तो कितने बच जाएंगे? 3x। ठीक है, और यहाँ पे बाद में बच क्या गया? बाद में बच गया प्लस का 3, तो यहाँ पे हम प्लस का 3 लिख देंगे।
अब देखिए 7a और माइनस के 3a, 7 में से 3a जाएगा तो कितने हो जाएगा 4a, ठीक है ना। यानी कि 7a है, यहाँ पे माइनस के 3 है, 7a और माइनस के 3, तो 7a में से माइनस के 3a अगर जाएंगे, 7a प्लस के हैं और माइनस के 3a हैं, तो 7a में से 3a जाएगा तो कितने बच जाएंगे 4a, और बाद में कितना बच गया अचरमान जो है प्लस का 4 बच गया, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 9y है और यहाँ पे जो है 5y है, यानी और देखिए यहाँ पे 9y है और ये जो है माइनस के 5y है, तो 9y में से माइनस के 5y जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 9 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो बच जाएंगे 4, और ये y यहाँ पे तो 4y बचेंगे और प्लस के कितने हो जाएंगे 6। तो इस तरीके से इसे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए वही सवाल आ गया, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इसे बनाने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि चर को चर के साथ जोड़ना है, अचर को अचर के साथ जोड़ना है, जब भी 2 से ज़्यादा पद आ जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों के दोनों तो अचर चर पद ही हैं, तो चर पद हैं दोनों के दोनों, तो हम किससे जोड़ेंगे, चर पद हैं तो हम हमेशा उसी चर मान को जोड़ेंगे जिसका क्या हो कि दोनों आपस में एक रंग हो। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स वाले को एक्स वाले के साथ जोड़ेंगे और वाई वाला को जोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों वो क्या है अलग चार मान है। तो हम चलिए कर लेते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ पर 6x है और ये कितने हैं माइनस के 2x, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 में से 2 जाएगा तो कितने बच जाएगा 4x, और यहाँ पे प्लस के कितने बच जाएंगे 5y। तो अभी जो आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न दिख रहा है उस प्रश्न को क्या करना है, आपको बनाना है और इसे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। मैं कल की क्लास में या आप कमेंट करेंगे तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी लेके आ सकते हैं, या इससे अपर लेवल का जो है हम अलजेब्रा का जोड़ घटाव और सीखेंगे, ठीक है ना, या तो हम गुना भी आपको सिखा सकते हैं। तो आप कमेंट कर दीजिए आप क्या सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।